सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं राहुल किसान, ज़िला बिजनौर से। दोस्तों, ये हमने 2 ड्रम लिए हुए हैं। एक 200 लीटर का है और एक 50 लीटर का। इसमें हमने पानी भी भर के रखा हुआ है। इसमें आज हम बनाएंगे भूप्रहरी। भूप्रहरी और भूमित्र को कैसे बनाया जाता है, आज हम आपको ये दिखाएंगे। तो ये 50 लीटर का ड्रम है, इसमें भी पानी भर के रखा हुआ है। इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, पूरी वीडियो को विस्तार से बनाएंगे। दोस्तों, ये देखो, ये आलू का जो पेस्ट है, ये करीब 2.5-3 किलो के आसपास पेस्ट है। और ये है गुड़ का पानी, ये भी करीब 2.5-3 किलो गुड़ का जो पानी बनाया हुआ है। ये भूमित्र का कल्चर है और ये भूप्रहरी का कल्चर है। बाकी ये ड्रम है। इसमें जो है 3-4 चीज़ों का यूज है। कैप्सूल, जो जिसमें कल्चर और बैक्टीरिया है, और आलू का पेस्ट और गुड़ का पानी। अभी हम सबसे पहले बनाएंगे भूप्रहरी। दोस्तों, जब हम इन जीवाणुओं को या फंगस को तैयार करते हैं तो हमें साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। ये जो ड्रम है, इनको काफ़ी साफ़ करके धोया गया था पहले। अभी हम इसमें पहले आलू का पेस्ट डाल रहे हैं। तो 200 लीटर पे करीब 2 किलो आलू का पेस्ट चाहिए। ये बिल्कुल बारीक करके जो हमने मिक्सर से पीसा था इसको। और ये जो हमने ग्लव्स लगाए हुए हैं और मास्क लगाया हुआ है, ये कृपया सावधानी रखें। जब भी अपने घर पर बनाएं तो ग्लव्स और मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि सेफ्टी रखनी पड़ती है। ये गुड़ का पानी है। गुड़ को भी करीब आधे घंटे तक इसको उबाले रखा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, इसके अंदर कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी धीरे से डाल देंगे। अब दोनों चीज़ों को हमने डाल दिया। इसमें जो है गुड़ और आलू, बाकी उसके बाद कल्चर। ये है भूप्रहरी का कल्चर। ये कैप्सूल फॉर्म में आता है। ये इसमें 3 कैप्सूल हैं। ये सबसे पहला कैप्सूल अभी दिखाते हैं हम खोल के आपको। इस कैप्सूल में ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम, सुडोमोनास और बैसिलस सबटिलिस, ये चारों एक ही कैप्सूल में हैं और ये फंगीसाइड का काम करते हैं। ये देखो, इस तरह का होता है कैप्सूल। और इसके अंदर कल्चर होता है, वो एक लाइफलाइजिंग टेक्नोलॉजी है। उसके द्वारा इसको कैप्सूल में रखा जाता है। कैप्सूल भी उसके अंदर डाल देंगे, जितना भी उसके आसपास लगा होगा वो सब वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस कैप्सूल में बेवरिया बेसियाना, बैसिलस थुरेंजिसिस, मेटाराइजम मेनिसोप्ले और वर्टिसिलियम लकानी, 4 इसमें हैं जो कीटनाशक का काम करते हैं। वो कोई भी फसल हो, सभी तरह पे ये इफ़ेक्टिव है। मैंने पिछली वीडियो डाली भी थी, उसमें मैंने डिटेल दी हुई है कि कौन से कैप्सूल के अंदर कौन से फंगस है। ठीक है, तो आप चैनल पे जाकर देख भी सकते हैं। इसके अंदर जो है एक अकेला है जो पैसिलोमाइसिस है, निमाटोड के लिए। बस इसमें तीनों डाल के एक ही, इसमें क्या है, जो लाइफोलाइजिंग टेक्नोलॉजी है उसमें हम तीनों को एक साथ मल्टीपल कर सकते हैं। बाकी जो लिक्विड वाली जो पहले मल्टीपल करते थे हम, तो सबको अलग अलग करना पड़ता था, एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में क्या है कि हम सभी जो फंगस हैं, इन 9 तरह की फंगस है, तो इनको एक साथ हम मल्टीपल कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं इसके। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक डंडा ले लेंगे। अब इसको हिलाना है,
साफ डंडा भी साफ होना चाहिए और इसको अच्छी तरह हिलाना है। भू प्रहरी को क्या करना है, एक बार अब हिला दो, बाकी जो है हमको 3 दिन तक ऐसे ही रखना है और 3 दिन के बाद फिर से हिलाना है। यानी कि इसको ये 10 दिन में तैयार होगा, तो 3 दिन के बाद अगले 7 दिन तक चलाना है, यानी कि 10 दिन हो जाएंगे। 3 दिन तो हमें चलाना नहीं और अगले 7 दिन तक चलाना है, तो 3 और 7 10 दिन, तो 10 दिन में ये पूरा कल्चर तैयार हो जाएगा। अब ये जितना भी इसके अंदर आलू का पेस्ट और गुड़ वाला पानी था वो मिक्स हो गया और कैप्सूल भी अपना धीरे धीरे मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये तो जीवाणु हैं, ये क्या है एक जगह तो रहते नहीं है, ये तो चलायमान होते हैं। और आलू जो है एक अच्छा इनके लिए भोजन है, और गुड़ जो जीवाणु के लिए बहुत अच्छा होता है गुड़। इसको जो है किसी कपड़े से, साफ कपड़े से ढक देना है और इसको बांध भी देना है, ताकि इसके अंदर किसी तरह की कोई मकड़ी या फिर किसी तरह का कुछ भी पंछी ना जाए, इसके अंदर कंटामिनेशन ना हो। मेन चीज़ है, क्योंकि हम ये जो बना रहे हैं 1 साल के लिए बना रहे हैं, और 1 साल के रखने के लिए हमें साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हमारा ये कल्चर ख़राब ना हो, किसी तरह का इसके अंदर पंछी या किसी तरह की कोई भी चीज़ ना जाए, ये ध्यान रखना है। ये भूमित्र के बनाएंगे हम। इसमें जो है करीब 50 लीटर पे हम आधा किलो के आसपास आलू का पेस्ट है। और इसके बाद गुड़ भी आधा पौन किलो के आसपास ही गुड़ है इसमें। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है इसमें, अब जो वो डंडा रखा है पीछे भू प्रहरी का, उसको अलग ही रखना है। उसको हम ये भूमित्र वाले में नहीं चला सकते, उसको अलग लेना पड़ेगा हमें भूमित्र के लिए। इसके अंदर नो बैक्टीरिया है, जो मैंने बताई भी थी पिछली वीडियो में, एसिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पेरलम और पीएसबी, केएसबी, जेडएसबी, एसएसबी, ठीक है, सल्फर, जिंक और पोटेशियम, फास्फोरस, और एक है डिकम्पोजर। इसमें टोटल 9 बैक्टीरिया हैं। जो खेतों में जो हमारा खाद पड़ा हुआ है इतने दिनों से हम जो डाल रहे हैं, उसको सोलबलाइज करके और उपलब्ध कराता है पौधों को। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा खाद की बचत करता है, अगर हम कंटिन्यू इसको चलाते हैं। तो क्या था कि हमारे ज़मीनों में ये पहले से ही उपलब्ध थे, लेकिन जैसे हम रासायनिक का उपयोग ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे या तो अपनी जगह को छोड़ गए या वो ज़्यादा नीचे चले गए, क्योंकि जो ऊपर की हमारी ज़मीन है वो इनके रहने लायक रही नहीं, तो इसीलिए वो जगह छोड़ गए। तो अब हमें क्या करना है, अपने जो मिट्टी है उसको फिर से जीवंत करना है। जीवंत मिट्टी वो होती है जिसके अंदर जीवाणुओं की संख्या भरपूर मात्रा में हो, और जिस मिट्टी में भरपूर मात्रा में जीवाणु होंगे तो उसकी जो उर्वरकता ऑटोमेटिकली अच्छी होती है, और उसमें खाद अगर कम भी डालोगे तो फिर भी एक अच्छा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। लेकिन अभी क्या है, जीवांश कार्बन खेतों का इतना घट चुका है, तो हम क्या है खाद डालते डालते थक गए, लेकिन हमें वो उत्पादन नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए था। कहीं ना कहीं सारा खेल जीवाणुओं का है। सेम फंगस की बात है कि अभी हमारी जो ज़मीनें हैं वो रोग प्रतिरोधी क्षमता उनके अंदर की बहुत कम हो गई है। तो कोई भी फसल लगा लो आप, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोग देखने को मिलेगा अगर आप उसमें किसी भी तरह का प्रिवेंटिव कीटनाशक या फंगिसाइड ना लो। तो ये भू प्रहरी भी क्या है, इसके अंदर भी वही फंगस है जो खेत की जो इम्यूनिटी को कम बना के रखते हैं, जिससे उसमें रोग न लगे। तो ये अभी हमारे खेतों के लिए इतना ज़रूरी बन गया है, अगर हम इस पर ना जाए तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें तो ये चलाना ही पड़ेगा अपने खेतों में, तभी जाके एक किसान की जान बचेगी। क्योंकि आपने भी अपने खेतों की जांच कराई होगी और हमने भी अपने खेतों की जांच कराई है, तो काफ़ी बहुत ही पुअर कंडीशन है, वेरी लो में पहुंच गई है। जितना भी
हाँ, खेत में एक होना चाहिए, मीडियम भी नहीं, वो बिल्कुल वेरी लो में पहुंच गया तो क्या उत्पादन मिलेगा। इसको भी एक अलग डंडे से चला देंगे। इसको क्या करना है, 10 दिन तक लगातार चलाना है और इसको भी कपड़े से बांध देना है। अभी हमारे पास जो है 200 लीटर का दूसरा ड्रम नहीं था तो हमने इसमें ही बना लिया। आप 200 लीटर का भी ड्रम ले सकते हैं और 500 लीटर का भी ले सकते हैं, जैसे मतलब ज़मीन है और उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। अभी क्या है, ये मदर कल्चर है, हम इसके 2 लीटर से 200 लीटर सिस्टर कल्चर बना सकते हैं। इसके लिए भी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है कैसे हम सिस्टर कल्चर बना सकते हैं गुड़ और चावल के मांड से। धन्यवाद।